आप भी देखिए, आज एनडीए का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है आप हाँ में हाँ मिलाएंगे। जब आप नहीं थे तो आपकी भी यही सोच थी, आपकी भी यही सोच थी और इसी तरीके के बयान आपके मुखिया की तरफ से, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से दिए गए थे। 10 ऐसी चीजें उन्होंने गिनवा दी थी जो सरकार ने वादे किए पूरे नहीं किए हैं, इसी वजह से हमने पार्टी छोड़ दिया और वापस आज आप खुद साथ में हैं। रुद्र प्रताप दुबे का मैं रुख कर रही हूं। बोलिए सर। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हमारा गठबंधन केवल कुछ दिनों का हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ, कोई हमने अपनी पार्टी का, लेकिन ये चीजें समझ से परे हो जाती हैं। कुछ दिनों के साथ ही सही, आप भी कुछ दिनों के लिए बीजेपी के साथ थे, छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ उस वक्त एकदम चुप्पी साध ली थी आपने। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ती है? और आईएनडीआईए के गठबंधन के नेताओं की तरफ से जब ये सवाल उठाए जा रहे हैं एनसीपी को लेकर के भी कि आप देखिए जांच यहां तक पहुंची है तो फिर ये सारी चीजें हो गई, क्या मजबूरी है कि आप या फिर एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं और जब नहीं रहते हैं तो मुखर होकर के आवाज उठाते रहते हैं? ये दो तरीके के बयान सामने आते हैं ना, फिर समझ में नहीं आती है ना चीजें कि आखिरकार सच क्या है। फिर तो हम ये मान करके चलेंगे, जनता मान करके चलेगी ना सर कि ये कार्रवाई की जा रही है और सच्चाई कुछ और ही है। लालू जी बेल पे हैं, लालू प्रसाद यादव ने तो खुले मंच से ये कह दिया था कि जब तक ये सरकार रहेगी मुझे जेल से बाहर आने की अनुमति ही नहीं होगी, आने ही नहीं दिया जाएगा। सीधे तौर पे मोदी सरकार का नाम लिया था रुद्र प्रताप दुबे। ठीक है सर, एक कमेंट मैं रुद्र प्रताप दुबे का ले लूं। ब्रेक का टाइम हो रहा है सर, और भी मेहमान है मेरे साथ पैनल पे। वापस जब ब्रेक से लौटूंगी तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। रुद्र प्रताप जी, ये आईटी एक्शन जो हुई है इसकी टाइमिंग को लेकर के एक बार फिर सवाल खड़े किएगा। और पहली दफा नहीं है, जितने भी एक्शन हो रहे हैं देश के किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के लीडर्स के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के, चाहे कोई भी एलिगेशन लगा हो, सबकी टाइमिंग पर सवाल और ये कह दिया जाता है कि सरकार के इशारे पर हो रहा है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है सरकार। आप प्रिया जी बात कर लेते हैं तथ्यों पर और टाइमिंग पर। देश में इतने वक्त दो बड़े छापे और गिरफ्तारी चर्चा में हैं, एक तो चंद्रबाबू नायडू जी की, दूसरी आजम खान साहब की, यहाँ आईटी के रेड की। चंद्रबाबू नायडू जी तो एनडीए के करीब हैं, उनकी बात चल रही है, इंडिया में जानने वाले हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ये तर्क है तो उन पर भी लागू होना चाहिए। क्या ये उन पर लागू होगा कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ते वक्त जनता के बीच में जाके कहते हैं कि अगर हम जीत के आए तो इनकी जांच कराएंगे, नाम लेके कहते हैं आप, तो पारदर्शिता तो यही है कि आप किए गए वादे को पूरा कीजिए। या तो आप चुनाव उस पर लड़ने मत जाइए। आप कहते हैं कि इस घोटाले की जांच होगी, अमुक नेता की जांच होगी, फिर जब जांच होती है तो है तौबा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, क्या किसी व्यक्ति की जांच इसलिए ना हो क्योंकि वो राजनीति में है? ये तो कहीं से न्याय संगत बात नहीं। हर व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया जाए कि वो राजनीति कर रहा है इसलिए जांच ना हो, ये न्याय संगत बात नहीं है। प्रेस रिव्यू ने एक कमेटी की एक पूरी रिसर्च निकाली है जो उसमें 19 सालों में उसने बताया है कि कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हुई। सीबीआई ने लगभग 200 नेताओं पर कार्रवाई की, वो कांग्रेस और भाजपा सरकार को मिलाकर थी। आप यूपीए के शासनकाल में देखिए, बीएस येदियुरप्पा पे हुई, जनार्दन रेड्डी पे हुई, जॉर्ज फर्नांडीज पे हुई, अमित शाह पर हुई, ये सब भी बड़े नाम थे। मुझे याद है 2007 में आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ और 2013 में जब उन्होंने परमाणु गठबंधन पर कांग्रेस की गठबंधन को सपोर्ट किया तो वो वापस ले लिया गया। तो देखिए, ये जांच का तो खेल ऐसे ही चलता है भारत में, लेकिन तू मैं जब ये चलती है कि जब आपकी जांच गलत हमारी जांच सही, या यहां पे मैं गलत, वहां पर आप सवालिया निशान में आ जाते हैं। अगर आपको विरोध करना है तो फिर आप एक पट्टी में रहकर नहीं कर सकते। एक राजनीति को जब आप देखते हैं तब आपको समझ में आता है या तो आप चुनाव में जांच और घोटाले के उस पे ना जाइए, और अगर आप ये कह के जाते हैं कि हम हमारी सरकार आई तो अमुक नेता की जांच होगी और घोटाले की होगी, तो फिर जांच कराइए, इससे पीछे मत हटिए। जी प्रिया जी। ठीक है, देखिए पूरा मामला टैक्स चोरी का, जिसे लेकर के आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंची थी। आजम खान के न सिर्फ घर बल्कि कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है और उसके बाद से लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि सरकार कमजोर है और इस वजह से लगातार ऑपोजिशन को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं और छापेमारी करवाई जा रही है। मनोज उपाध्याय, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूं क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं इस तरीके के एक्शंस देखने को मिलते हैं, खास करके ऑपोजिशन की तरफ से अब ये कहा जाने लगा है और ये देखने को भी मिलता ही है हमें कि लगातार छापेमारी होने शुरू हो जाती है, बढ़ जाती है, चाहे ईडी हो या फिर इनकम टैक्स हो उनकी तरफ से। तो ऐसे में सरकार के ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं सर, इसको आपको नहीं लगता है कि औपचारिक तौर पे
इसका खंडन भी आपको करना होगा सामने आकर के, या सिर्फ ये कह देने से, क्योंकि पार्टियों में फूट पड़ती है जिन पे आरोप लगे हुए हैं। एनसीपी का भी मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि पूरा मामला उसी से जुड़ा है। आईएनडीआईए गठबंधन एक सुर होकर के ये बातें कर रहा है कि दागदार लोग भी एनडीए का हिस्सा हो जा रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन जो उनके विरोध में खड़े हैं उन पर एक्शन हो रहा है। देखिए प्रिया जी, दो चीज़ों फिर हम यहाँ पे आपका ध्यान करेंगे कि अगर इस तरह से अगर सरकार डर के काम करने लगे तो जाहिर सी बात है सरकार जनता के हित में, जनता के फैसले, जनता के विकास में बिल्कुल काम नहीं कर पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जनता के हित में और जनता के विकास में और जनता को प्रत्येक समुदाय को विकास के बीच विचारधारा से लाने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ करती है। विपक्ष का हंगामा, चाहे वो अखिलेश यादव जी हूं, चाहे वो इंडिया डॉट गठबंधन जो है, इसके कोई भी नेता हूं। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी का जिक्र किया। ये वही राहुल गांधी की जिक्र कर रहे हैं जो कहते थे लोकतंत्र है ही नहीं। ये वही कहते थे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत दिया और जब छूट जाते हैं बेल पे रहा तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है। आप सोचिए इनकी सोच कहां जा रही है। मीटिंग करते हैं, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों से, उत्तर से लेके पूरब से लेके आप हर जगह देखिए किस प्रकार से एक धर्म को ये लोग टारगेट करते हैं, तब इनको दिक्कत नहीं होती है। ये लोगों को जनता ने जिस प्रकार से नकार रही है, आज ये इकट्ठा है इसलिए नहीं आए हैं, इसलिए आए हैं कि इनकी जो जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम इनके नेता किए हैं। या आप देखिए ना, अभी हमारे रुद्र प्रताप जी ने बताया, कोई ये एक दल पे नहीं हो रहा है, एक नेता पे नहीं हो रहा है, कई नेताओं पे होता है, चाहे उसमें सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जो दायरे में आएगा भारतीय जनता पार्टी, ये मुलायम सिंह यादव नहीं है जो मंच से कहते थे कि सपा का कार्यकर्ता जाता है थानेदार काम तुरंत करेगा, बच्चे हैं गलतियां होती हैं। ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, केंद्र में डबल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, जहां हम ये कहते हैं चाहे वो जिस दल का हो, अगर गलत है, जनता के हित में काम हो रहा है, सबका साथ सबके विकास की नीति पे हम चलने वाले लोग हैं, अगर चाहे भाजपा का मैं ही गलत हूं तो मेरे ऊपर भी एक्शन होने के लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीछे नहीं हटती है। यह सपा की नहीं है कि किसी भी रेपिस्ट को बचाने के लिए अखिलेश यादव चले जाते हैं, चाहे गायत्री प्रजापति हो, चाहे जिस प्रकार से जो फंड है अपने नेताओं को दे दिया जाता है और उसमें अच्छे खासे कमीशन लेने का काम चीफ मिनिस्टर करते हैं। क्या वैसे थोड़ी ना पेमेंट देते हैं? स्कूलों में, कॉलेजों में जितना पेमेंट देते हैं कहीं ना कहीं ये उसको लेते हैं और उस पर कमीशन खोरी का काम करते हैं। इसलिए आपको बता दें जी मनोज जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप फ्रेम में है तो हो सकता जा रही, आप फ्रेम में है हो सकता जा रही हो आपकी आवाज। चलिए तारिक खान का मैं तब तक रुक कर ले रही हूँ कि तारिक खान जी, वैसे तो हमने देखा है जांच एजेंसियां जो भी काम करती है विपक्ष की तरफ से यही कहा जाता है सरकार के इशारे पर ही काम हो रहा है। इस देश की जांच एजेंसियों पर हर बार सवाल खड़े कर देना, क्या ये सही है? क्या वाकई ऑपोजिशन को, समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है इस देश की जांच एजेंसियों पर कि जो जांच हो रही है निष्पक्ष हो रही है, सही दिशा में हो रही है? किस बात से डर है और किस चीज का डर है? चलिए तारिक खान तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल कुलभूषण त्रिपाठी मैं आपसे भी पूछूंगी क्योंकि आज आप भी ऑपोजिशन में हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं आप, आईएनडीआईए का गठबंधन का हिस्सा हैं आप। जी प्रिया जी, जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नॉन स्टॉप बोलने दिया, वैसे ही थोड़ा समय दे दीजिएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि यह पूरी तरह से अगर निष्पक्ष कार्यवाही होती तो यहाँ पे कोई प्रश्न ही नहीं उठता, आपके शो में भी ये डिबेट नहीं होती जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा भी वो कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है और यह डबल इंजन जनता को रौंदने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आज जो स्थिति है सड़कों की, जो स्वास्थ्य की, जो शिक्षा की, वो आप देखिए तो ये डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। सिर्फ एक ही काम इस सरकार को आता है और वो काम है कि इस सरकार के द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षियों को डराने का काम, और उसमें वह सरकार ईमानदारी से अपना काम कर रही है। पूरे प्रदेश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है और वहां पर यह डबल इंजन हर व्यक्ति के सपनों को रौंद रहा है।